हेलो नमस्ते। तो आप सभी का स्वागत है एग्जाम क्रैकर्स जीएसएफ में। आज हम लोग बिहार की कुछ पहाड़ियों को पढ़ेंगे जिलेवार। जो हमने कल प्राकृतिक संरचना और विभाजन उप विभाजन पढ़े थे, उसमें इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य को इस वीडियो में देख लेते हैं। फिर हमारी बिहार की मिट्टियों के टॉपिक पे क्लास आएगी। और एक शेर है कि तारीफ़ क्या करूँ तेरी इस चेहरे की मैं, तेरा यूँ सामने होना किसी इबादत से कम नहीं। और किताबों की शोर में यूँ तेरी धीमी सी आवाज़ मेरे पूरे जीवन का सुकून बन जाती है। इसी के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा क्लास के साथ में जिलेवार क्रम में हम लोग देख लेंगे कुछ पहाड़ियाँ। और ये पहाड़ियाँ बहुत बार बिहार के हर एक एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है और पूछी जाएंगी। बस इनको फंसा के पूछा जाता है। उसके कॉन्सेप्ट को आज मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के बीच। तो जानेंगे कि पश्चिम चंपारण से स्टार्ट करते हैं। तराई प्रदेश जो हम पढ़ाया था, उस वीडियो को देख लीजिएगा, पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे तो। तराई प्रदेश में सोमेश्वर श्रेणी था, सोमेश्वर पहाड़ी और रामनगर दून जी। सोमेश्वर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपको 874 मीटर थी और रामनगर दून की वही आपको 240-42 मीटर के आसपास संतपुर थी, संतपुर। तो ये दो पहाड़ी पश्चिम चंपारण जिला में महत्वपूर्ण है और इससे बार बार आते हैं क्योंकि सोमेश्वर दर्रा भी वहीं पर है आपको, सोमेश्वर श्रेणी के पास ही। और हरहा नदी घाटी की जो है यहीं पर है आपको। त्रिवेणी नहर यहीं से निकलती है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। उसके बाद औरंगाबाद ज़िले में चलेंगे आपको, दक्षिण बिहार में तो झुंझुनुमा की पहाड़ी आती है औरंगाबाद ज़िले में। और यह दक्षिणी पठारी सीमा बनाती है, लास्ट एकदम झारखंड से दक्षिणी पठारी सीमा बनाती है आपको। अगला हम बात करेंगे गया की। तो गया में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, उसमें सबसे मुख्य बार बार पूछा जाने वाला ये पहाड़ी आपको बाहियोनी की पहाड़ी। और उसके बाद प्रेतशिला, भूमिशिला, रामशिला, तपोवन पहाड़ियाँ हो गया आपको, कतारी हिल, थोटियन पहाड़ियाँ, नीमावन और गाढ़लौर। ये सब पहाड़ियाँ आपको गया जिले में है। गया जिले में मुख्यतः आपको ये याद रखना है, प्रेतशिला, भूमिशिला, बाहियोनी, रामशिला, तपोवन और बाकी सबको भी याद रखना है। जहानाबाद की बात करें, जहानाबाद और गया में मिलाकर, मुख्यतः जहानाबाद और गया में भी कुछ क्षेत्र इसके बराबर की पहाड़ियों का। यहाँ पे आपको जो है 4 गुफाएं महत्वपूर्ण हैं और बराबर की गुफाइयों को यहाँ पर जहानाबाद में ही जैन मंदिर है, बराबर की गुफाएं हैं, इसको आप याद रखिएगा। राजगीर की बात करें, राजगीर में 5 पहाड़ी है, 5 पहाड़ी आपस में जुड़ी हुई है, जैसे भीमगिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी और रत्नागिरी। 5 पहाड़ी ऐसे याद रखेंगे, भीमगिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी और रत्नागिरी। 5 को ऐसे याद रखिएगा। और विश्व शांति स्तूप जो है आपको, वो रत्नागिरी पहाड़ी पर है। और इस विश्व शांति स्तूप को जो है जापान द्वारा बनवाया गया था और उन्हीं के द्वारा संरक्षित है। ये विश्व शांति स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपको बांका की बात करें, बांका जिला में तो मंदार पर्वत है, मंदार पर्वत। मकर संक्रांति का पर्व यहाँ मनाया जाता है और विष्णु पूजा स्थल भी यहीं पर है, मंदार पर्वत, बांका जिला में। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी। खड़गपुर की पहाड़ी की मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पर खनिज की अधिकता पाई जाती है और अनेक प्रकार के, लगभग बिहार के जो खनिज क्षेत्र है उनमें अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं खड़गपुर की पहाड़ी में। जैसे कि आपको हो गया बॉक्साइट, नीस हो गया, आपको सिस्ट हो गया, उसके बाद आपको हो गया सोपस्टीन भंडार, स्लेट, ये सब यहीं पाया जाता है। लौह अयस्क की भी कुछ मात्रा पाई जाती है। अब आगे बढ़ेंगे तो मुंगेर, जमुई और लखीसराय को मिलाकर गिरियक की पहाड़ी है और ये 3 जिला में इसका विस्तार है। ये पूछा जाता है बार बार कि 3 जिला में किस पहाड़ी का विस्तार है, तो गिरियक की पहाड़ी का विस्तार 3 जिला में। खड़गपुर की पहाड़ी भी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको पूछा जाएगा खनिज की दृष्टि से भी और किस जिला में इसकी दृष्टि से। जिला भी पूछा जाता है हर एक परीक्षा में, बीपीएससी तक में। हम लोग बीपीएससी दिए, बिहार पुलिस कई बार पास है, उसमें भी पूछा जाता है। डायरेक्ट सवाल आते हैं कि ये क्षेत्र स्थित कहाँ पर है और किस जिले में है। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो मुंगेर जमुई वाला हो गया। भागलपुर में राजमहल की पहाड़ी है और राजमहल की पहाड़ी आपको पठारी क्षेत्र का पूर्वी सीमा बनाता है। पठारी क्षेत्र, बिहार के पठारी क्षेत्र का पूर्वी सीमा राजमहल की पहाड़ी ही बनाता है। ये भी महत्वपूर्ण है। मानसून का जब प्रवाह होता है तो राजमहल की पहाड़ी से टकरा कर ही वो मेघालय की ओर जाती है, फिर बिहार में आती है। रोहतास कैमूर में बात करें तो कैमूर की पहाड़ी है जो कि विंध्यन समूह का हिस्सा पढ़ाए थे आपको, प्री कैम्बियन युग क्या है, विंध्यन समूह। और यहाँ पर चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है, चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है। यहीं पर सीमेंट का कारखाना सब वगैरह है।
रोहतास में अमझौर की पहाड़ी है, यहाँ भी चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है। आपको चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है और सबसे ज़्यादा बिहार में चूना पत्थर का खनन अमझौर से ही होता है सबसे ज़्यादा। और ये रोहतास जिला में अमझौर की पहाड़ी, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य को भी देख लेते हैं। चलिए अब कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य को सीधे सीधे जान लेते हैं। इसको याद रखिएगा कि बिहार की सर्वोच्च चोटी आपका 874 मीटर है। ये मैं हर वीडियो में बार बार समझा रहा हूँ और ये क्वेश्चन आएगा। आप शॉर्ट नोट्स इस क्लास का ज़रूर बनाइएगा और पढ़िए। शॉर्ट नोट्स बनाइए और खुद से पढ़िए। और एक बार आप अगर बढ़िया गहनता से पढ़ना चाहते हैं तो इम्तियाज़ अहमद सर की जो है बिहार स्पेशल का बुक है वो पढ़िए। और या तो आप एडुटेरिया का जो बिहार स्पेशल का पतली से आती है 100-120 रुपये की किताब, उसको पढ़िए। दोनों में आपके कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे। इस क्लास को देख लीजिए और उसको पढ़िए। उसके बाद बिहार की ये है सोमेश्वर श्रेणी, पश्चिम चंपारण जिले में अभी जस्ट पढ़ाया मैंने। रामनगर दून की लंबाई आपको 32 किलोमीटर है। ये जान लीजिए कि बिहार की जो सर्वोच्च चोटी है सोमेश्वर श्रेणी, और ऊपर में यह कितनी लंबी है तो 74 किलोमीटर है। ये आपको भैंसा लोटन से भिगना टोड़ी तक 74 किलोमीटर है। भैंसा लोटन से भिगना टोड़ी तक आपको 74 किलोमीटर है। रामनगर दून की लंबाई वही 32 किलोमीटर है। उसके बाद हरहा घाटी की लंबाई आपको 24 किलोमीटर है। हरहा घाटी उसी को कहते हैं दून घाटी को। 3 श्रेणी जो पढ़े थे यही तीनों श्रेणी था आपको। इसकी जो 242 मीटर अभी पढ़े हैं ऊंचाई, इसकी भी उसी के आसपास है। गंगा की मैदानी क्षेत्रफल लगभग आपको 90,650 किलोमीटर और यह कुल भूमि का 96% है। बिहार के कुल क्षेत्रफल आपको ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। उसमें 90,650 वर्ग किलोमीटर मैदानी क्षेत्रफल ही है, 96%। इसका उत्तरी जो है वो 56,980 वर्ग किलोमीटर है उत्तरी मैदान। और दक्षिणी मैदान जो है आपको 33,670 वर्ग किलोमीटर। अब बीपीएससी के पास ये सब क्वेश्चन है। बीपीएससी या बिहार पुलिस किसी में भी ये सब क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि उसी पैटर्न को वो बार बार रिपीट कर रही है क्वेश्चन, तो अब नया क्वेश्चन जरूर बनाएगी। उसके बाद समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर है, 173 फीट के आसपास। हाँ, ढाल नहीं लिखे, ढाल की बात कर ले तो ढाल आपको 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। जैसे कि आप देख लीजिए कि ये बिहार है, अगर ये बिहार है तो बिहार में इसकी ढाल इधर की ओर है, इसकी ढाल भी इधर उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। और ये ढाल जो आपको 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। तो ये ज़्यादा अधिक तीव्र ढाल नहीं है, समतल ढाल है बिहार की। एक लिए कह सके तो समतल प्रकृति की ढाल है बिहार में। बिहार में चौर और मन का क्षेत्र बता दिए थे कि निम्न भूमि का क्षेत्र जहाँ पे जल लग जाता है उसी को चौर या मन का क्षेत्र कहा जाता है। सरैया मन हो गया, पिपरा मन हो गया, किसी भी जिले का चौर हो गया, चंपारण का या समस्तीपुर का इत्यादि का। और ताल क्षेत्र गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी होती है और ये 6 महीने के आसपास जलमग्न रहती है। और 6 महीने में दलहनी तिलहनी गेहूं की फसलें अधिक होती है, जो कि आपको बक्सर से लेकर लगभग भागलपुर तक और मुख्यतः पटना में बाढ़, मोकामा, बरहिया, लखीसराय इत्यादि इन सब जगहों पर ज़्यादातर है इसकी। ये पीछे पश्चिम की ओर चौड़ी है और पूर्व की ओर जाते जाते संकीर्ण होती चली जाती है। उसके बाद जलोढ़ मृदा की बात करें तो बिहार का 90% भाग आपको जलोढ़ मृदा ही है। बिहार का जलोढ़ मृदा 90% भाग आपका जलोढ़ मृदा ही है। तो 1 मिनट में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं बिहार के मैप पे कि पहाड़ियाँ जो हमने पढ़ा वो कहाँ कहाँ पे है। ये पहाड़ियाँ बिहार का मैप हम लोग बना ले। सबसे पहले बढ़िया तगड़ा, थोड़ी सी गलती हो जाएगी तो माफ़ कीजिएगा। अब बोर्ड पे उतना अच्छा अनुमान लग नहीं पा रहा, कॉपी रहता है तो बहुत तगड़ा बनाता हूँ। जो भी बना, चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग। पहाड़ी की बात करें तो सोमेश्वर श्रेणी, इस क्षेत्र में मैंने पढ़ाया आपको। सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, सोमेश्वर, रामनगर दून और हरहा नदी घाटी, ये तीनों इस क्षेत्र में था। उसके बाद बाकी पहाड़ियाँ उत्तर बिहार में नहीं है, बाकी सारे दक्षिण बिहार में है आपको। दक्षिण, हाँ, ये आपको जो है 56,000 के आसपास जो था अभी, 56,000 कुछ 960 वर्ग किलोमीटर के आसपास।
इस क्षेत्र को कहे थे हम लोग बिहार का उत्तरी मैदान। दक्षिणी में जानते हैं 30,000 कुछ वर्ग किलोमीटर के स्थायी भी किलोमीटर के आसपास। इधर जो बात की तो अमझौर की पहाड़ी इसी रोहतास में आपको अमझौर अमझौर और विंध्यन काल की इसी रोहतास और इसमें विंध्य काल की है, विंध्य काल की। इधर में औरंगाबाद में आपको झुंझुनवा की पहाड़ी था, झुंझुनवा की पहाड़ी। यहाँ मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी था। इस बांका में आपको मंदार पर्वत था। उसके बाद भागलपुर में जो है आपको वो राजमहल की पहाड़ी था। और आगे भी जैसे गया में था प्रेतशिला, घटशिला इत्यादि, बाह्योनी पहाड़ी, ये सब यहाँ हो गया। और हम बात करें नालंदा जिला में पंच पर्वत था आपको, भीमगिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी इत्यादि। रत्नागिरी को याद रखिएगा कि वहाँ पे विश्व शांति स्तूप जापान के द्वारा बनाया गया है। बाकी सारी पहाड़ियाँ और अन्य क्षेत्र इसी में हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और पढ़िए, पढ़ाई से ही सब कुछ संभव है। इधर उधर के फेरा में मत रहिए, लाल पीला हरा के एक बार नौकरी ले लीजिए तो हर चीज़ आपका होता रहेगा। और नौकरी लेना इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपसे कोई दुगुना तीन गुना भी मेहनत कर रहा है। आप जिन चीज़ों के समय खाते हैं पीते घूमते, उस समय भी कोई पढ़ रहा होता है। और नौकरी लेना इतना आसान होता ना तो सब ले लेता। लाखों बच्चे भरते हैं कुछ सीटें पर और कुछ कह पाते। वही मेन डेडिकेशन होता है, संवेदनशीलता होता है, डिसिप्लिन होता है। इन सब चीज़ों को आप फॉलो कीजिए तो आपका भी सिलेक्शन होगा और आप भी आगे की ओर ज़रूर बढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले बिहार की मिट्टी की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।